देखिए, हड़ताल की नौबत हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी समस्या होता है, बातचीत से भी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग इस बात को, जो आप लोग के साथ बैठक पूर्व में हुआ था, उस बात को समझे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पटना में ऑटो चालकों ने स्ट्राइक कर दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है, हंगामा शुरू कर दिया है और अब जो ऑटो चालक हैं वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। वहीं इस पर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने साफ साफ कह दिया है कि ऑटो तो चलेंगे, डीजल वाले ऑटो हो या फिर जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा होती है वो भी चलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन में, यानी कि कायदे से, नियम से। देखिए, विवाद यहाँ बढ़ता जा रहा है कि ऑटो चालक जो है वो मनमानी ढंग से जहाँ चाहें वहाँ ऑटो ले जाएं, ये उनकी मांग है। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि अब उन्हें परमिट जारी किया गया है, यानी कि फला जो ऑटो है, हर एक ऑटो को एक रूट तय कर दिया गया कि आप इसी रूट पर चलेंगे। अब ऐसे में ऑटो चालक जो है वो पटना में खूब हंगामा कर रहे हैं। सुबह से ऑटो की स्ट्राइक है। लाखों की संख्या में लोग जो पटना में रहते हैं उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, वो पैदल चलने को मजबूर है। हालांकि सरकारी बसें जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब ऐसे में बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। देखिए, हड़ताल की नौबत हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी समस्या होता है, बातचीत से भी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। और बातचीत करके एक बार बैठक भी उस लोगों की हुई थी, टेम्पू संघ की बैठक, परिवहन पदाधिकारी के साथ, जिला प्रशासन के सभी के साथ बैठक हुई थी। उसमें एक रूट तय किया गया था जिसके तहत सभी को दिशा निर्देश किया गया था कि आप इस जगह से टेम्पू को चला सकते हैं। और इससे जो जाम की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जाम की समस्या से आम जनता को बहुत शिकायतें आ रही थी। और जब हम लोग यहाँ पे पार्टी ऑफिस में भी आते थे तो यहाँ भी कई लोग कहते थे कि मैम शिकायत आ रहा है, बहुत जाम हो जाता है, जहाँ तक चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन रूट का कौन टेम्पू है, क्या है। तो उसके लिए आप लोग एक निश्चित तय कीजिए कौन सा गाड़ी किस रूट में चले, कैसे चले। तो ये सब, और देखिए विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठा था, इस तरह की बात हुई थी। उसको ध्यान में रख करके आज जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं हड़ताल कर रहे हैं, तो उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी समस्या का समाधान हड़ताल से नहीं हो सकता है। आप उसको शांति से बैठ करके हम लोग आपस में बात करें, उससे भी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऑटो चलेंगे लेकिन डिसिप्लिन में, बात वही है। देखिए, डिसिप्लिन में चलना भी चाहिए। आप देखिए दूसरे राज्य में जब यहीं के लोग जाते हैं तो कितना डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल को मानते हैं। आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, आप वहाँ की परिस्थिति को देखिए। और यहाँ भी हम चाहेंगे, सब लोग से अपील करते हैं कि हम लोग भी ट्रैफिक रूल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाले दिनों में बिहार को भी लोग उसी तरह से देखें जो अन्य स्टेट और अन्य राज्यों को देखता है। ये तो समझने की बात है ना। अगर सब लोग कोऑपरेट करेंगे तभी ये काम संभव हो सकता है। तो आप प्रशासन को और सरकार को दोषी मानने के उन लोगों के हट धर्मिला के कारण हड़ताल और वार्तालाप नहीं हुई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग के साथ वार्तालाप भी हुई है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने टेम्पू का कलर को भी ये किया, एक नंबर भी दिया है कि इस रूट में वो चलेगा, सब चीज़ तय है। तो अगर हम लोग सिस्टम से हर काम को करें तो हो सकता है आम जनता को जो परेशानियाँ पूर्व में आ रहा था वो नहीं आएगा, और सब लोग अच्छे से काम को कर पाएंगे, और जो समस्या आता है वो भी समस्या नहीं आएगा। इसको हम जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार की जहाँ तक बात है, इस बात को हम खारिज करते हैं कि कोई जिम्मेदार का बात नहीं है। जब तक किसी काम को पूर्ण करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग इस बात को, जो आप लोग के साथ बैठक पूर्व में हुआ था, उस बात को समझें। और अगर कोई समस्या है तो बैठ करके हम लोग आपस में बात करें। अपील करेंगे। स्ट्राइक लोगों ने कर दिया है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप लोगों की तरफ से हो रहा है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी ऐसा नहीं है कि कोई वाहन हमारे यहाँ नहीं है। बसें भी चल रही हैं बहुत सारे रूट में, और उस तरह की कोई समस्या, बहुत उस तरह का भी हम जनता दरबार में ही यहाँ पर है, उस तरह का कोई आम जनता की तरफ से कोई ऐसा शिकायत नहीं। कि हाँ ऑटो तो चलेंगे लेकिन नियम से, हाँ, नियम से ये मानती हैं? नहीं, देखिए कोई भी, आप ही मानिए ना, आप ही लोग पत्रकार हैं, आप देखिए दूसरे स्टेट का आप देखते हैं
जब हमारे ही लोग बाहर जाते हैं तो किस तरह से गाड़ी का परिचालन करते हैं, और यहाँ आने पर भी अगर उसी रूल को हम लोग फॉलो करें तो स्वाभाविक है जो समस्या आम जन को आता है। अच्छे बताइए, ये समस्या आता कहाँ से है? आम जनता ही हमारे और आपके बीच में आकर के अपनी समस्या बताते हैं, तभी ना हम लोग सवाल उठाते हैं। पटना तो के लाखों इसलिए लोग परेशान है, सड़क पर हैं, आप कह रहे हैं कि वैसी परिस्थिति नहीं, मैं देख पा रहा हूँ आप कहीं पर लोग तो कह ही रहे ना आपको, तो अभी ऐसे पूर्व में भी हमने आपको कहा है ना कि हर समस्या का समाधान कोई स्ट्राइक से नहीं होता है, बातचीत से भी हल हो सकता है। तो हम तो ये बात आपको बार बार कह रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? अपील करेंगे कि तत्काल तोड़े ऑटो स्टैंड? देखिए, हमने इससे पूर्व आपको बता दिया है कि हर समस्या का समाधान ये इस तरह से नहीं होता है, बातचीत से ही हल होता है। और इससे पूर्व में भी उन लोग के साथ बैठक भी हुई है। ये आप बताइए कि डिसिप्लिन में चलना, हम सब बताइए कि डिसिप्लिन में चलना हाँ, डिसिप्लिन में चलना चाहिए। जिनका जो रूट तय है उस हिसाब से चलेगा तो क्या होगा, आम जनता को परेशानी भी तो नहीं होगी। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए आप। तो बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने क्या कुछ कहा है। ऑटो तो चलेंगे, ऑटो रिक्शा चलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन में, नियम से, कायदे से। क्योंकि बिहार के ही लोग जब दिल्ली में आते हैं तो कैसे नियम और कायदे को मानते हैं, लेकिन क्या नियम और कायदा पटना में लागू नहीं होगा? आम लोगों को कितनी तकलीफ होती है जब ऑटो वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते में ले जाते हैं ऑटो, और फिर ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। वैसे में ऑटो चालकों का धरना टूटने को रहा। वहीं शीला मंडल, बिहार सरकार की मंत्री, क्या कुछ कह रही हैं आपने सुना है, वार्तालाप हुई है, लेकिन ऑटो तो चलेंगे। फिर वही बात, डिसिप्लिन में चलाना होगा, और जो कायदा सरकार की ओर से तय किया गया है, जो रूट तय किया गया है, उन्हीं रूट्स पर चलाना होगा, ये भी तय है। सरकार भी अपने लिए गए फैसलों से हिलने वाली नहीं है, जो मंत्री के बयानों से दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।